ये कोई मजाक नहीं है। कल ठीक इस समय पुलिस आएगी, लेकिन घबराना मत, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आज का ये वीडियो नहीं देखा तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो संदेश लेकर आई हूँ ना, वो आपको अंदर तक बेचैन कर सकता है, क्योंकि मुझे एक ऐसा इशारा मिला है जिसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कहा जा रहा है कि कल सुबह ठीक 10 बजे आपके घर का पुलिस आने वाला है। अब सवाल ये है कि वो किस वजह से आएगी, क्या करने आएगी, आखिर ऐसा क्या होने वाला है। क्या इसका संबंध किसी पुराने मामले से है, या फिर कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं इस पूरे विषय पर विस्तार से बात करूंगी, इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान लगाकर सुनिए और जो बता रही हूँ उस पर गौर कीजिए, क्योंकि कल सुबह ठीक 10:20 पर, हाँ ये वक्त अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अंदर तक हिला कर रख देगा। जब मुझे ये इशारा मिला ना कि कल तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस, हाँ वही कानून वाले आने वाले हैं, तो सच बताऊं, एक पल के लिए तो मैं भी बुरी तरह घबरा गई थी। हम इंसान ही तो हैं ना। जब भी पुलिस या कोर्ट कचहरी की बात आती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं, डर लगता है, लेकिन अगले ही पल महादेव की कृपा से मेरे अंदर एक ऐसा गजब का सुकून छा गया जिसे मैं शब्दों में बता नहीं सकती। जैसे उन्होंने बहुत ही लाड से मुझे समझाया हो, जाकर उससे कहो कि डरे बिल्कुल नहीं, ये कोई बर्बादी नहीं है, ये तो मेरे इंसाफ की शुरुआत है। सच कह रही हूँ, तुम्हें रत्ती भर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब लगता है कि बस अब सब खत्म, ऐसा लगता है कि सामने कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है, पर असल में वो तूफ़ान तुम्हें मिटाने नहीं आता, वो उन लोगों की जड़ें उखाड़ने वाला आता है जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल रखा है। कल जब वो लोग आएंगे और उनके आने का असली सच तुम्हारे सामने खुलकर आएगा ना, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम पूरा शरीर कांप उठेगा उस सच को सुनकर। पर वो डर कंपन का डर नहीं होगा, वो इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे भोलेनाथ पर हर पल तुम्हारे साथ डट कर खड़े हैं। वो चुप जरूर था पर अंधा नहीं। अगर तुमने आज मेरी इस बात को अनसुना कर दिया ना, तो शायद कल तुम खुद अपना सिर पीटोगे और कहोगे कि यार मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सब बताने वाली हूँ जो अगले 24 घंटे में तुम्हारी ज़िंदगी पलटने वाला है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे घर का माहौल कभी कैसा है। एक अजीब सी मासूमी छाई हुई है, मायूसी सी है, एकदम तंग चल रहा है, और तिजोरी खाली है, पैसों की सख्ती है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से जुगाड़ो, और सारे रास्ते बंद ही नजर आ रहे हैं। तुमने रातों को जाग जाग कर खुद को संभाला है, अकेले में छुप छुप कर आंसू बहाए हैं। कभी कभी तो लगता होगा ना कि किस्मत ने तुम्हारे साथ कोई भद्दा मजाक कर दिया। पर सुनो, वो खालीपन अब भरने वाला है। महादेव ने तुम्हारी वो हर एक फरियाद सुन ली जो तुमने बिना कुछ बोले सिर्फ अपने आंसुओं में मांगी थी। तुम बस मन में पूरी श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः का जाप करो, अपना भरोसा ऊपर वाले पर पहुंचने दो। तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा सुख दोनों इतने अचानक आएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। तुम सोच रहे होंगे कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने शिव की वो वाली शांति महसूस की है जो किसी बड़े तूफान के बीत जाने के बाद आती है। कल सुबह 10:20 के बाद तुम खुशी से उछल पड़ोगे, मन करेगा कि बस नाचने लगो। तुम हाथ जोड़कर अपने शिव से कहोगे, हे महादेव, आज तूने मुझे बचा लिया। हमेशा याद रखना, आज के इस कलयुग में हर डरावनी चीज़ बुरी नहीं होती। हमारे शिव तो खुद शमशान में रहते हैं, राख लपेटते हैं। दुनिया जिन चीज़ों से खौफ खाती है, शिव उन्हें गले लगाते हैं। इसलिए जो इशारे तुम्हें डरा रहे हैं ना, असल में वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मैं तो कहती हूँ, जाओ अभी जाकर कुछ मीठा खा लो, मुंह मीठा करो अपना। तुम्हारे अच्छे दिन अब सिर्फ ख्यालों में नहीं, सचमुच आने वाले हैं। तुमने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बहुत लंबा। और कहते हैं ना कि जब वो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तुम्हारा वो लंबा इंतज़ार अब खत्म हो रहा है। जिन दुश्मनों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाए,
तुम्हारे रास्ते में हमेशा रोड़े अटकाए, तुम्हारे पीठ पीछे साजिशें की, उनके पाप का घड़ा अब लबालब भर चुका है। तुम्हारे सितारे पूरी तरह से तुम्हारे हक में पलट गए हैं। तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि आजकल अचानक से मन में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। ये वही सितारे हैं जो महादेव के इशारे पर तुम्हारी बंद किस्मत के ताले खोल रहे हैं। तुम्हारा आने वाला वक्त इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी बुरी नज़र अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए अगर दिल में कोई भी मायूसी पल रही है तो उसे आज ही अभी इसी वक्त निकाल कर बाहर फेंक दो। कोई फिक्र अब तुम्हें जकड़े हुए है तो एक गहरी सांस लो और उसे हवा में उड़ा दो। उन दुश्मनों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, उनके बारे में सोचना ही बंद कर दो। कल तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनका क्या हाल होता है, और वो नज़ारा देखकर तुम्हारे दिल को जो ठंडक मिलेगी ना, उसका कोई जवाब नहीं होगा। ज़िंदगी का वो मुश्किल और उबड़ खाबड़ रास्ता तुमने पार कर लिया है। अब तुम एक बहुत ही आसान और खूबसूरत सड़क पर कदम रख चुके हो। अगर तुम्हारे मन में कुछ नया शुरू करने की चाहत है, कोई अधूरा काम पूरा करने की हिम्मत आ रही है, तो रुकना मत, बस शुरू कर दो। यही एकदम सही वक्त है। तुम्हें मदद मिलेगी और ऐसी जगह से मिलेगी जहाँ से तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट अब अपने आप किनारे हट जाएगी। ये उस शिव की ऊर्जा का पक्का वादा है जो मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे घर में, खासकर परिवार या भाइयों के बीच, कुछ बहुत ही ज़रूरी और अंदरूनी बातचीत होने वाली है। ये बात किसी जायदाद, पैसे या किसी बड़े फ़ायदे को लेकर हो सकती है। मेरी एक बात गांठ बांध लेना, उस वक्त एकदम शांत रहना, गुस्सा बिल्कुल मत करना। घर की बातों को बहुत ही ठंडे दिमाग से और प्यार से निपटाना। घर का माहौल जितना अच्छा रहेगा, महादेव की कृपा उतनी ही ज़्यादा बरसेगी। अगर लगे कि किसी की सलाह लेनी चाहिए तो किसी समझदार और तजुर्बेकार इंसान से बात जरूर करना। उनकी सलाह तुम्हारे अंदर एक नई जान फूंक देगी। एक और बहुत प्यारी बात बताऊं, दिन की शुरुआत में ही तुम्हें एक छोटी सी अचानक मिलने वाली खुशी या कोई इत्तेफाक या कोई तोहफा मिल सकता है। वो तोहफा देखने में भले ही छोटा सा हो, लेकिन वो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान लाएगा जो पूरा दिन नहीं जाएगी। और हाँ, अगर आज तुम्हारा जन्मदिन है या घर में तुम्हारे ही किसी अपने का जन्मदिन है तो खुशियाँ ज़रूर मनाना, लेकिन मिठाई बांटने या जश्न मनाने से पहले अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ कर लें। अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना। सच मानो, तुम्हारे दिन की शुरुआत में इससे बड़ी कोई बरकत हो ही नहीं सकती। आज के दिन कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से थोड़ा बचना, लेकिन अगर तुमने पहले से ही कोई तैयारी कर रखी है, कोई ऐसा काम जिसे तुम काफ़ी वक्त से सोच रहे थे, तो उसे ज़रूर करना। उस काम से तुम्हें ऐसा तगड़ा मुनाफा होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और जब वो पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा ना, तब तुम्हारे सिर पर चढ़ा हुआ वो कर्ज का भारी पहाड़ हमेशा के लिए उतर जाएगा। तुम्हारा मन एकदम हल्का हो जाएगा। वो सुकून वाली नींद जो तुमने रूठ गई थी, वो लौट आएगी। शायद रात के वक्त तुम्हें कहीं बाहर जाने का, किसी दावत या समारोह में शामिल होने का बुलावा आए, पर हो सकता है कि वक्त ना हो या थकान की वजह से तुम जा ना पाओ। कोई बात नहीं, घर पर बना हुआ दाल रोटी भी आज तुम्हें एकदम अमृत जैसा लगेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, आज किसी और की बातों में आकर अपना मन खराब मत करना। दुनिया तो कुछ भी कहेगी, पर तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है। अगर तुम्हें दोपहर की चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना पड़े तो अपना बहुत ख्याल रखना। ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं, इसके पीछे भी एक इशारा है। वो तेज़ धूप तुम्हारी तबीयत बिगाड़ सकती है और तुम्हारे चेहरे की उस रौनक को कम कर सकती है जो महादेव ने तुम्हें दी है। इसलिए छाता लेकर निकलना या खुद को अच्छे से ढक कर निकलना। दोपहर के वक्त थोड़ा बच कर रहना। तुम्हें अक्सर ये ख्याल आता होगा ना कि तुम्हारे घर में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ सुख सुविधाओं की कमी है। वो खालीपन जो तुम्हें अंदर ही अंदर चुभता है, अब वो भरने वाला है। तुम्हारी ज़रूरतें धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। बस अपने वक्त की कदर करना। एक एक पल बहुत कीमती है, इसे फालतू की बातों में या उदास होकर बर्बाद बिल्कुल मत करना। अगर तुम किसी के साथ मिलजुल कर काम करते हो, तुम्हारी कोई साझेदारी है, तो मेरी एक छोटी सी सलाह मानना, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना। कई बार जो रिश्ते शुरुआत में बहुत मीठे लगते हैं ना, वक्त के साथ उनमें लालच आ जाता है।
सामने वाले के मन में कब बेईमानी आ जाए इंसान नहीं जान सकता। इसलिए अपने काम के हर छोटे बड़े हिसाब की पूरी जानकारी अपने पास रखना। किसी भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। अगर तुम किसी खास मौके के लिए नए कपड़े खरीदने की सोच रहे हो तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। तुम किसी बड़े बाजार जा सकते हो, वहाँ जाना तुम्हारा मन भी हल्का करेगा और तुम्हारे लिए शुभ भी रहेगा। तुम्हारे दिमाग पर जो ये फिक्र का एक बहुत भारी पर्दा पड़ा हुआ था ना, वो अब धीरे धीरे हट रहा है। शिव की वो वैरागी शांति तुम्हारे मन में उतर रही है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी खुशी अपनी जगह बना रही है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक बहुत गहरी ख्वाहिश है, एक ऐसी मन्नत जो बहुत लंबे समय से अधूरी पड़ी है। तुमने कई बार आसमान की तरफ देखकर पूछा होगा कि क्या तू सच में मेरी सुन रहा है, क्या मेरी ये मुराद कभी पूरी होगी। जब वो मन्नत पूरी नहीं हुई तो तुम अंदर से टूट गए। तुम्हें लगा कि ऊपर वाले को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन मेरी दोस्त, वो सब सुन रहा है। तुम्हारी एक एक आह उस तक पहुंच रही है। तुम्हारी वो अधूरी ख्वाहिश बस थोड़ा सा और सब्र मांग रही है। सच तो ये है कि कल तुम्हारी एक नहीं बल्कि तीन इच्छाओं के पूरे होने का बहुत ही पक्का योग बन रहा है। बस आखिर में तुमसे एक ही बात कहूँगी, अगर तुम सुबह उठकर सूरज देवता को जल नहीं चढ़ा रहे हो तो तुम एक बहुत बड़ी अच्छी ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में आने से रोक रहे हो। सूर्य देव साक्षात शिव का ही रूप है। अगर तुम महीने में सिर्फ 2 रविवार भी पूरे विश्वास के साथ 1 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाते हो ना, तो तुम्हारा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी सुबह आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव की करुणा और उनका बेहिसाब प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। ये इशारे, ये एहसास जो मुझे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। इन पर यकीन करना, तुम्हारा आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। खुश रहना, महादेव सब ठीक करेंगे। हर हर महादेव।